और परमेश्वर के वचन के साथ अब्राहम का जीवन से कुछ बातें और मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमको मदद किया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले हफ्ते हम देख रहा था अब्राहम वो चार राजाओं के विरुद्ध में युद्ध कर कर सोदोम का राजा को भी पराजित कर कर आगे आ रहा था। जब मिल्कीसदेक उनको रास्ते में मिला है, मिल्कीसदेक ब्रेड और वाइन के साथ उनसे मिल रहा है। उसी में ब्रेड क्या है, प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु। उसी बात को हमने पिछले दिनों में देखा था। आज हम उसका वाइन दाखरस दाखरस के बारे में हम देखता है। वो भी 14 अध्याय उसका 18वें पद में लिखा हुआ है। एक बार और पढ़ना ब्रदर। उत्पत्ति 14 का 18। जब शालेम का राजा मेल्कीदेशक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया। है ना, रोटी और दाखमधु लेके उनके पास आया है। नीति वचन में हम देख सकते हैं कि दाखमधु ऐसी एक चीज है, लोगों को आनंद देने वाला चीज। हमारा इंडिया में इतना ये नहीं है, परंतु फलस्तीन और मिडिल ईस्ट में ये अंगूर का खेती बहुत ज्यादा फेमस है। उनका मेन वही खेती। लोग सोचता है ये वाइन मतलब दारू की जैसी सिर पकड़ने वाला और हमारा दिमाग को खराब करने वाला, ऐसी चीज नहीं। इसमें फर्मेंटेशन नहीं होता है। ये बिल्कुल अंगूर लेकर उसी को क्रश करके उसी में से सीधे निकाल रहा है। उसी में कोई केमिकल नहीं डालता है, सीधे डालता है। उसी को यह दर्शाता है। आनंद के टाइम, खुशियों के टाइम ये वाइन दाखमधु लोगों को देते रहता। कौन है बाबा, किसका आवाज आ रहा है? अंकल मैंने म्यूट कर दिया। ठीक है ना। प्लीज म्यूट करेगा तो भी आवाज घर पे बैठ के करना ही मत। परमेश्वर का वचन के सामने हम बैठ रहा है, कृपया भयभक्ति के साथ हम बैठे। यदि बाई चांस माइक और कैमरा खुल जाएगा तो क्या हो रहा है हम मालूम पड़ता है, परंतु प्लीज ऐसा मत करे। ये ना, ये मेल्कीसदेक अब्राहम को ये वाइन दिया है। ये हम जानते हैं कि खाना में वो शादी हो रहा था, उसी टाइम में भी यही वाइन लोगों को देता था। फलस्तीन में ऐसी होता था। कई शादी और त्योहार कुछ भी होएगा तो ये वाइन सबको देता था। कोई घर पे मेहमान आ जाएगा तो भी हमारे उधर चाय पानी हम देता है, उनका उधर ये वाइन देता रहता। चाय पानी उनका उधर उतना है नहीं, परंतु ये वाइन देता रहता। इधर एक आशीष की कारण है, ये मेल्कीसदेक एक वाइन लेके आया है। परंतु एक जगह में हम देख सकते हैं कि वाइन एक श्रापित बन गया था एक परिवार में। मालूम है किसके परिवार में? ये दाखरस एक श्राप बन गया था, कर्स बन गया था।
पढ़े उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय 20 और 21 पर। नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। है ना, ये एक श्रापित। हम जानते हैं कि वो नंगा होने के बाद उनका बेटे ने देखा है, वो बेटे को श्रापित बनना पड़ा। ये गलत तरीके से ये दाकमद लेता है। क्या 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 लिखा है ब्रदर उनका? और मतवाला हो गया था। मत वाला हो गया, है ना। अरे बाबा, ये कौन है, किसका है यार? अरे भैया, झगड़ा मत करो करे यार। ये कौन झगड़ रहा है? बड़ा क्लास सिस्टर पिंकी का माइक खुल रहा है बाहर। क्या मतवाला हो गया क्या? बेटा पिंकी, है ना, वो हम देख सकते हैं कि वो जहाज से बाहर निकल गया है, पानी सब सूख गया है। उसके बाद जाकर वो दाखलदा का खेती कर दिया है। उसमें से अंगूर निकाल कर उसने वाइन बना दिया है। वो वाइन पीकर पथवाला हो गया है। उसके बाद ऐसी हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि उसी के कारण उनका एक बेटे ने श्रापित बन गया है। परंतु इधर हम देख सकता है कि ये वाइन, ये दाखरस मेल्किसदेक लेके आ रहा है। ये श्राप का एक चिन्ह नहीं है, ये आशीष की एक चिन्ह है ना। प्रभु यीशु मसीह ने भी अरे यार, पिंकी को बोलो यार, हमें बात चालू मत कर। मैन होस्ट उन्हें मतलब अनम्यूट करने के लिए डिसेबल्ड कर सकते हैं अगर ज्यादा परेशानी है तो। को होस्ट जी। नहीं कर। है ना, उसी के संबंध में एक और पद को हम पढ़े, मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय उसका 27 और 28। पिछले बार हमने ब्रेड प्रभु यीशु मसीह का शरीर को दर्शा रहा है, ऐसी इधर भी हम देख सकता है कि ये वाइन भी प्रभु यीशु मसीह का खून को, रक्त को दर्शाता है। अंकल 26 का कितना 11। 27 28। 27 जी हाँ। जब फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। है ना, पिछले बार हमने ब्रेड का सीखा था, वही वही बात इधर भी बता रहा है, इसलिए उसी में हम ज्यादा में नहीं बताना चाहता है। ये भी प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को, प्रभु यीशु मसीह का खून हमारे लिए बहाया है, हमारा पाप को धोने के लिए, हमको पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का खून के द्वारा हो रहा है। उसी बात को ये दर्शाता है। उसी बात पौलुस ने भी पहला कोरिन्थियों 11 का 26, ये पिछले बार हमने वाइन में वो ब्रेड में देखा है, वही सही में इधर भी, इसलिए मैं ज्यादा इसी के बारे में नहीं बोल रहा। पहला कोरिन्थियों क्योंकि चार जब कभी 11 का 26 ना। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो।
है ना, प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु को विचार करता है। उसका मतलब यही है कि जब मेल्किसदेक ये ब्रेड और वाइन अब्राहम के पास लेके आ जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। उसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का महिमा, प्रभु यीशु मसीह का आने वाला मृत्यु, उसी को एक अच्छा तस्वीर इधर हम देख सकता है। पिछले दिनों में हमने देखा था कि ब्रेड कैसे बन जाता है, वही स्थिति में है, वाइन भी बन जाता है ना। पेड़ लगाता है, उसी में से अंगूर काटता है, दर्द लगता है, उसी के बाद उसी को भी चक्की बोलता है क्या? अंगूर का रस निकालने वाला, तेल निकालने वाला, उसी को भी चक्की बोलता है ना? नहीं, मिल मिल बोलते हैं, मिल। मिल, है ना। वो उसी के अंदर डालता है, डालने के बाद इतना प्रेशर करता है ना, वो बहुत प्रेशर से उसी का रस पूरा निकल जाता है। पहली बार नहीं निकलेगा तो बार बार हम लगाता है। आजकल हम गन्ने का रस हमारा गांव में, हमारा सिटी में बहुत मिलता है। हमने देखता है कि वो गन्ना उठा के उसी के अंदर डाल के 3-4 बार डालता है, क्योंकि उसी में से रस पूरा निकलने के लिए, है ना। ऐसी दाखरस भी ऐसी बनाता था, एक बार नहीं निकलेगा तो दोबारा फिर बनाता था। उसी के बाद कभी निकल नहीं है तो थोड़ा सा पानी भी डाल के उसी के अंदर का पूरा निकालने के लिए कोशिश करता था। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का कष्ट और तकलीफ हमारे लिए सह रहा है, उसी को दर्शा रहा है। अभी हम देखो, ये जब ये मेल्किसदेक आ रहा है, अब्राहम ने कई दिनों से घर से बाहर निकल गया है। वो 4 राजाओं के पीछे जाकर उन्हीं के साथ युद्ध करना, उनका भतीजे को पकड़ के वापस लेके आना है। बहुत बहुत निर्बल एक अनुभव है, बहुत वो थक गया है। हम जानते हैं कि युद्ध में जाने के टाइम कोई खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता है, नहा नहीं सकता है, ऐसी है युद्ध का माहौल। अब्राहम ने भी ऐसी माहौल में था, परंतु वापस आने के टाइम ये मेल्किसदेक को भी प्रभु यीशु मसीह का एक तस्वीर है। प्रभु यीशु मसीह उनको कितना केयर कर रहा है, कितना केयर कर उसको संभाल रहा है, देखभाल कर रहा है। परमेश्वर को मालूम है मेरा बेटा इतना मेहनत कर कर शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करके आया है, उसी को क्या जरूरी है। वो जरूरतमंद के हिसाब से परमेश्वर उनको चीजें देता है ना। हमारा ये चरवाहा प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। वचन 23 में हम देख सकता है कि कैसे भेड़ों का देखभाल अपना चरवाहा करता है। ऐसी स्टाइल में इधर भी परमेश्वर हमारा जरूरतों को जानता है, थकावट को परमेश्वर जानता है। थकावट में हमको शक्ति देने के लिए परमेश्वर हमको मदद करता है। हम जानते हैं कि एलिया ने, एलिया ने जब बहुत युद्ध किया है आहाब के विरुद्ध में, इसाबेल के विरुद्ध में, बहुत काम करने के बाद इसाबेल उनको डराया। बाल का पुजारी लोगों को उसने कैसी मार डाला है, ऐसी कल इसी टाइम एलिया का भी जान ले लूंगा। वो देख सुनकर उसने दौड़ दौड़ कर जंगल की ओर चले गया, जंगल की ओर चले गया, है ना। वो इतना थक गया है, इतना थक गया है, अभी आगे चल नहीं पाता। जब हम जानता है कि परमेश्वर ने उनके लिए खाने के लिए व्यवस्था कर कर बोला उठ के ये खा लो और बहुत दूर आपको जाना है, अभी प्रभु का सेवा आपने अभी करा है, उससे भी बढ़कर अभी प्रभु का सेवा करना है।
इसलिए मैं ये लेकर खाने का व्यवस्था कर कर परमेश्वर ने उनके पास पहुंच गया है ना। बहुत बार हम प्रभु का सेवा करता है, हम भी ऐसी निराश हो जाता है, निराश हो जाता है। हम क्या खाएगा, क्या पिएगा, बच्चों को क्या पिलाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा, बच्चों का एजुकेशन कैसे हो जाएगा, बच्चों का शादी कैसे हो जाएगा, मकान कैसे बनाएगा, रोज का जरूरतों का कैसी हो जाएगा। बहुत समस्या हमारे जीवन में आ जाता है। बहुत बार हम भी ऐसी चिंतित हो जाता है, एलिया के जैसी। हम भी ऐसी सोचा है अभी मरना अच्छा है। एलिया ने भी वही सोचा था, अभी मरना अच्छा है। ऐसी ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आ जाता है, तकलीफ और परेशानी हमारे जीवन में आ जाता है। कल भी हमने आखिरी में बोला था कि वो प्रसव का पीड़ा कैसे लेडीज लोगों को होता है, ऐसी ऐसी मसीही लोगों के जीवन में भी ऐसी ऐसी समस्या आता है। हम सहन नहीं कर सकता है, ऐसी ऐसी बोझ हमारे ऊपर आ जाता है, हम भी बहुत टेंशन में आ जाता है। परंतु अब्राहम के जीवन से, एलिया का जीवन से हम ये सीख सकता है कि चिंता करने का जरूरत नहीं। किसने हमारे जीवन में परेशानी और बोझ और तकलीफ और वेदना सहने के लिए दिया है, उसी को मालूम है हमारा कैपेसिटी कितना है, उसी में से बचाने के लिए उसको मालूम है। ये सब क्या है, भलाई की ओर हमको लेके जाता है। हमारे जीवन में ऐसी ऐसी तकलीफ और परेशानी क्यों आ जाता है? हमारे जीवन में बहुत सारा ऐसी चीज है, प्रभु को उससे कोई भी लाभ नहीं होता है, प्रभु को उसी के द्वारा नुकसान ही होता है। हमारा प्रभु के साथ प्रभु हमको कैसे बनाना चाहता है, ऐसी हमसे बन नहीं पाएगा जब परमेश्वर ने ऐसी ऐसी गलत गंदगी को, ऐसी ऐसी ना काम का नहीं है, ऐसी ऐसी चीजों को काटता है ना। वचन युगना का सुसमाचार 15वें अध्याय में हम देख सकता है कि उधर क्या करता है, अच्छा सा पेड़ में फल आने के लिए बीच बीच में काटता है ना। हम आसाम में और केरला में सब जाएगा तो ये चाय पत्ती का पेड़ हम देख सकता है ना। चाय पत्ती का पेड़ में वो पत्ती तो निकलता है, वो अच्छा अच्छा पत्ती आने के लिए क्या करता है, साल में 1-2 बार उसी को काटता है। काटने के टाइम बिल्कुल नरम नरम पत्ता निकल जाता है, फिर वो तोड़कर चाय पत्ती बनाता है ना। ऐसे ही हमारे जीवन में भी प्रभु के लिए कुछ लाभदायक होना है। ऐसी है तो प्रिय भाइयों बहनों, बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी ऐसी तकलीफ आ जाता है, परंतु उसी के साथ साथ परमेश्वर का करुणा का हाथ हमारे साथ साथ रहेगा। कितना एक अच्छी बात है। इसलिए मेरा बात सुनने वाला कोई भी अभी बोझ में दबा हुआ है तो ऐसी लगता है एलिया के जैसी मरना अच्छा है भैया, क्यों जीना है, जीने से कोई मतलब नहीं है। ऐसी ऐसी हम बहुत बार सोचता है। सोचने के टाइम एक ही बात हमको ध्यान देना है, हमारा चरवाहा, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमको छोड़ेगा नहीं। वो हमारे साथ साथ रहकर घोर अंधकार का अनुभव में भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है ना। चेला लोग ने पूरा रात बिना प्रभु यीशु मसीह में मेहनत किया है। 3.5 साल के बाद प्रभु को उस दुनिया में है नहीं है, इसलिए उन लोग ने अपना पगला काम चालू किया है, मछली पकड़ने के लिए गया है, प्रभु को छोड़ दिया है। उधर भी हम देख सकता है कि प्रभु को छोड़ के चले गया है, उसके बावजूद भी प्रभु का प्रेम हम उधर देख सकते हैं। सुबह सुबह वो समुद्र से बाहर आ गया है। हम जानता है कि सूरज का प्रकाश आने के बाद मछली पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि
वो मछली ऊपर नहीं आएगा, गहराई में जाकर रहेगा। उसके बाद फिर रात को मछली निकलता है। इसलिए मछुआरा लोग रात को मछली पकड़ने के लिए जाता है, दिन में कभी जाता नहीं है। इसलिए वो सुबह वापस आया, उसको मालूम है अभी रात में नहीं मिलेगा तो अभी दिन में कैसे मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। परंतु हम जानता है कि जब वो वापस आया है, ये प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, उनके लिए ब्रेकफास्ट बना कर दिया है ना। रात को मेहनत किया है उन लोगों ने। यदि हमारे साथ कोई ऐसी अन्याय करेगा तो हम सोचते हैं ठीक है भैया, मेरे साथ अन्याय करा है इसलिए उनका जीवन में ऐसी ऐसी हुआ है, ऐसी ऐसी समस्या उनके जीवन में आ जाता है, हम आनंदित हो जाता है। परंतु हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। चेले लोगों ने गलत किया है। चेले लोगों को प्रभु ने बोल के गया था कि तुम लोग इंतजार करना, परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा का शक्ति तुम्हारे पास आ जाएगा, जब तक तुमको यरूशलेम में रहना है। परंतु परमेश्वर का वायदा को भूल गया है। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी है, हम भी बहुत बार परमेश्वर का वायदा बहुत है परमेश्वर के वचन में, परंतु हम पढ़ता नहीं है, हम सीखता नहीं है। कभी पढ़ेगा तो भी हम भूल जाता है ना, हम याद नहीं रखता है। दुनियादारी के पीछे, बाकी सब पीछों में हम उसी चीजों को बिना ध्यान रखते हुए जाता है। इसलिए हमारे जीवन में बोझ बहुत आता है, बोझ बहुत आता है। परमेश्वर हमको सहायता करे। अब्राहम का वो मेहनत, उसका कमजोरी जानते हुए प्रभु यीशु मसीह का निशाना, वो मिल्कीसदेक उनको खाने पीने के साथ लेके आया है, एक रिफ्रेशमेंट उसको दिया है, एक सांत्वना उनको मिला है ना। अभी गर्मी का टाइम है, हम गर्मी में इधर उधर कहीं जाएगा तो बहुत थक जाता है ना। गाड़ी में जाएगा तो इतना ये नहीं है, परंतु चल के जाता है, साइकिल चलाता है, ऐसा लोग बहुत थक जाता है ना। उसी के बीच में कभी कुछ छाछ और गन्ने का रस थोड़ा ठंडा मिल जाएगा तो कितना अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इधर भी वही हुआ है। अब्राहम इतना मेहनत कर दिया, इतना मेहनत करके अब्राहम आया है, जब सांत्वना का, ठंडा का एक अनुभव अब्राहम को मिल गया है ना। इसलिए फिलोमन के किताब में हमने पढ़ा था, जब फिलोमन के बारे में पौलुस क्या बोल रहा है, ये मेरा हृदय को ठंडा करने वाला है ना। ऐसी एक अवस्था अब्राहम के जीवन में हम देख सकता है। ये मिल्कीसदेक के बारे में हम ज्यादा नहीं, बाइबल में नहीं देखता है ना। ये कहां से आया ये मिल्कीसदेक? शालोम, शालोम का राजा है। शालोम का मतलब क्या है? यहोवा शालोम। जब हमने शांति। 23 पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था यहोवा शालोम, क्या होता है? शालोम का मतलब क्या है? अंकल, मतलब शांति बच्चों को देने जिम्मेदारी वाला। क्या, बड़े बड़े लोग भी बता शांति सकते हैं ना। है ना, शांति। शालोम का शांति मतलब है शांति। शांति देने तो वाला। देखो, कुछ दिनों में अब्राहम के जीवन में कोई भी शांति नहीं है, शांति है। 4 राजा लोगों के साथ झगड़ना, वो उनके कब्जे से लूत और परिवार को और भी लोगों को बचाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक अशांति भरा हुआ अनुभव अब्राहम के जीवन में था। परंतु उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह, यहोवा शालोम है ना, शांति देने वाला, शांति का राजकुमार, वो प्रभु यीशु मसीह उनके पास आकर उसी को शांति का अनुभव में लेके आया है ना। युद्ध का, ये एक युद्ध करके आया है, बहुत फाइटिंग
करके आया है, जब परमेश्वर ने इनका जीवन में शांति दिया है। हम भी जानता है कि हम इस दुनिया में रहता है, ये दुनिया में कोई शांति नहीं मिलता है, शांति है नहीं है, कहीं भी नहीं है शांति। हमारा राजनीतिक लोग सब कहता है हमको वोट दे, हमको जिताएगा तो हम वो करूंगा, ये करूंगा, अच्छा दिन लेके आऊंगा, है ना। कांग्रेस कांग्रेस वाले ने शासन करके हमारा अशांति को कर दिया है, अच्छा दिन नहीं था। बीजेपी वाला बोलेगा मेरे को वोट दे, मैं आपको अच्छा दिन करके दे दूंगा, है ना। अभी बीजेपी वाला शासन करेगा तो कांग्रेस वाला ऐसी बोलेगा अभी अच्छा दिन नहीं है, हम आके अच्छा दिन दे दूंगा। ऐसी ऐसी सांत्वना इस दुनिया का लोग देता है, परंतु वो अधिकार में आने के बाद सब भूल जाता है, याद ही नहीं रहेगा। हम कभी कुछ जरूरत लेके उनके उनके पास जाके हाथ जोड़ेगा तो भी हाँ, है ना। ये दुनिया का अवस्था, दुनिया का लोग ऐसी है। परंतु हमारा प्रभु कितना एक अच्छा है, वो शांति देने वाला। अशांति का अनुभव में हमारे हृदय में ऐसी ऐसी जलन हो जाता है, कई भार हमारे जीवन में आ जाता है, कई वेदनाएं हमारे जीवन में आ जाता है, कई बोझ हमारे जीवन में आ जाता है। जब ऐसी ऐसी वेदना का अनुभव, जलने का एक अनुभव हमारे हृदय में आ जाता है, अशांति का एक अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है, जब प्रभु हमारे पास आ जाता है, शालोम, शांति देने वाला, कितना हमारा प्रभु अच्छा है ना। जब इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है यहोवा भला है, आपको चक्कर देखना है। हम चक्कर नहीं देखता है, इसलिए परमेश्वर का भलाई को, परमेश्वर का शांति को हम अनुभव नहीं कर सकता है। एक बार चक्कर देखो ना, है कितना लोग प्रभु यीशु मसीह का शांति का अनुभव को चक्कर देखा है ना। अभी भी प्रभु यीशु मसीह का शांति में कोई कमी नहीं है। अब्राहम को कैसे शांति दिया है, एलिया को कैसे शांति दिया है, 6 लोगों को कैसे शांति दिया है, ऐसी आज भी हमारे पास खड़ा है प्रभु यीशु मसीह, शांति के राजकुमार, शांति लेके हुए। परंतु हम उनके ऊपर नहीं देखता है, उनके ऊपर हम ध्यान नहीं देता है ना। इसलिए हमारे जीवन में हम ये बोझ उठाकर जाना पड़ता है। यूहन्ना 20:21 पढ़ना ब्रदर, यूहन्ना 20:21। जी अंकल जी। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हाँ, शांति मिले। कौन सी अनुभव है? प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हो गया है, गाड़ा गया है। जब ये लोग डरते हुए एक कमरे के अंदर बंद करके बैठा हुआ था, अभी क्या करूं, हमारा गुरु है नहीं, गुरु चले गया है। गुरु था जब भी बहुत परेशान हमारे जीवन में हुआ था। यदि गुरु है नहीं है तो 6 लोगों का हालत क्या होगा? रोमी का लोग, यहूदी लोग सब इन लोगों के पीछे है, उनका जीवन खतरे में है। ऐसी एक स्थिति में प्रभु यीशु मसीह उनके पास आकर बोल रहा है शांति दो, शांति। परमेश्वर का शांति कितना अच्छा लगता है, कितना एक ठंडा का अनुभव, गर्माहट के अनुभव में ठंडा करने के लिए परमेश्वर का शांति कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। यूहन्ना 14:27 सिर्फ कुछ पद पढ़ के जाएंगे हम शांति के बारे में। किसको मिल रहा है? पढ़ते जाओ। जी अंकल जी। यूहन्ना मैं 14:27। तुम्हें
मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन तो ना घबराए और ना डरे। हाँ, अभी हमने देखा था कि हमारा राजनीति लोग कैसे हमको शांति देता है, शांति का वायदा तो करता है, परंतु उसी से हमको शांति नहीं मिलता है। वो कुर्सी पे बैठने के बाद और हमको अशांति देने वाला लोग, ऐसी है दुनिया का शांति। दुनिया का शांति हमारा अशांति को बढ़ाने का शांति दुनिया का लोग देता है, परंतु प्रभु बोल रहे हैं मैं ऐसा शांति नहीं देता है। मेरा शांति ऐसी है, आपका गंभीर स्थिति से एक आग की जैसी आपका हृदय में है, उसी टाइम मैं आपको शांति देने वाला हूं। ऐसी शांति है, स्वर्ग का शांति, शांति का राजकुमार है ना। यशाया 9:6 में प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में बोल रहा है, जब बोल रहा है वो शांति का राजकुमार है। वो शांति का राजकुमार इधर आके हमको कैसे शांति दे रहा है ना। दूसरा कुरिन्थियों 5:19 और 20। दूसरा कुरिन्थियों 5:19 और 20। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उनसे उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। है ना, दो शब्द के, दो वाक्य के अंदर कितना बार बोल रहा है मेल मिलाप, मेल मिलाप, मेल मिलाप, मेल मिलाप। है ना, कभी भी परमेश्वर से हमको शांति नहीं मिलने वाला लोग थे, क्योंकि हम परमेश्वर से शत्रु थे। है ना, वो शत्रु का अनुभव में परमेश्वर ने 5 का अध्याय में हम देख सकता है कि हम शत्रु थे, हम निर्बल थे, हम पापी लोग थे, हम वैरी लोग थे। ऐसी ऐसी स्थिति था हमारा। कभी भी परमेश्वर से हमको मेल मिलाप, शांति नहीं मिल सकता था, परंतु हमको शांति देने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कष्ट और तकलीफ हमारे लिए उठाया है। उसी बात को वह 5वें अध्याय में हम देख सकता है। उधर भी हमको मेल मिलाप देने वाला प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मेल मिलाप दिया है। कोलोसियों की किताब 1 अध्याय 20 से 22। और उसके क्रूस पर बहे लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की हो। तुम जो पहले पराए थे और बुरे कामों के कारण मन से वैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। ना, बहुत क्लियरली लिखा है, हम समझ सकता है। हम आराधना में भी हमेशा ये सब पद पढ़ते जाता है। हमारा अवस्था क्या था, उसी अवस्था से पिता परमेश्वर के साथ मेल करने के लिए, शांति दिलवाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कष्ट और तकलीफ सहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, दुनिया देने वाला का जैसा शांति नहीं है भैया। ये आपको स्वर्गीय शांति देने के लिए मैंने बहुत कष्ट और तकलीफ सहा है। बहुत बड़ा एक प्राइस मैंने काल्वरी क्रूस पर दिया है, फ्री में नहीं है। आपको ये मेल मिलाप का अनुभव, ये शांति का अनुभव आपके जीवन में मिलने के लिए, हृदय में मिलने के लिए मैंने क्या क्या किया है आपको याद है ना। हमको सबको याद है। ऐसी ऐसी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनका मृत्यु के द्वारा, उनका बलि के द्वारा हमको शांति दिया है। वो बहुत बड़ा शांति है। 3:15 भी पढ़ना, कोलोसियो। मसीह की और शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। ठीक से नहीं सुना, एक बार और थोड़ा जोर से पढ़ना बेटा। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम हाँ, एक देह
होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। है ना। मसीह की शांति हमारे हृदय में राज करना है। उसके लिए परमेश्वर ने रास्ता खोल के दिया है हमारे हृदय में शांति मिलने के लिए। परंतु परमेश्वर का शांति, प्रभु यीशु मसीह का शांति हमारे हृदय में काम करने के लिए हम हमारा हृदय को खोल के नहीं देता है। उसी के कारण दुनिया में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, हम इतना निराश हो जाता है। बहुत सारा प्रभु का दास लोगों से, कई प्रभु का दास लोगों से मेरा बात चलता रहता है, सब निराशाजनक बात करता रहता है। अंकल क्या करूं अंकल, बच्चों का फीस देने के लिए नहीं, बीमारी हो जाएगा तो कुछ है नहीं, ऐसी ऐसी स्थिति है। हम परमेश्वर ने ये शांति हमारे हृदय में दिया है, परंतु वो शांति हमारे जीवन में हम अनुभव नहीं कर सकता है ना। ये परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखे, कोई भी है, हिमालय का जैसी बहुत बड़ा पहाड़ भी हमारे सामने आ जाए, प्रभु उसी को दूर करे। लाल समुद्र भी हमारे सामने आ जाए, प्रभु उसी को दूर करता है। पानी पीने के लिए है नहीं है, परमेश्वर वो समस्या को दूर करता है। बीमारी हमारे जीवन में आ जाता है, वो भी परमेश्वर दूर करने वाला है। हमारा सहने से भी बढ़कर कोई भी परीक्षाएं प्रभु हमको नहीं देता है। हम कितना सहन सकता है उतना ही देता है। उसी के साथ साथ परमेश्वर का शांति भी हमारे साथ रहेगा, है ना। इधर अब्राहम के जीवन में हम जानता है कि इतना अशांति का एक अनुभव था, जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को शालोम से भेजा है, शांति के साथ अब्राहम के सामने भेजा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे भी सामने प्रभु हमेशा खड़ा रहता है, परंतु हम नहीं देख पाता है। हमारा आत्मिक आंखें हम बंद रहता है ना। उत्पत्ति किताब 18वें अध्याय में आगे हम पढ़ेंगे। 18वें अध्याय में हम देख सकता है कि अब्राहम अपना तंबू में दरवाजे पे बैठा हुआ था। हो सकता है कई बिजारे उनके हृदय में आया होगा, क्या क्या गलती आया है, सब सोचकर ऐसी बैठ रहा था, जब उनके सामने प्रभु यीशु मसीह और 2 स्वर्गदूत, 3 लोग खड़ा था। हम जानते हैं कि मालूम नहीं है जब कितना देर वो लोग उधर खड़ा रहा होगा, जब तक अब्राहम नीचे की ओर देखकर बोझ के साथ बैठ जाता है, जब हम परमेश्वर का अनुग्रह को, परमेश्वर का विजन को, परमेश्वर का दर्शन को हम देख नहीं पाएगा। परंतु हमारा आंख उठाकर हमको देखना पड़ेगा, जब परमेश्वर का महिमा हम देख सकता है ना। मूसा को बोल रहा है, कनान देश देखने का बहुत बड़ा इच्छा था मूसा, परंतु उन लोग ने परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन कर दिया है। उसी के द्वारा परमेश्वर ने बोला नहीं नहीं, तुम जा नहीं सकता। बार बार इच्छा प्रकट किया है, प्रभु एक बार मेरे को उसी को थोड़ा दिखा दे। प्रभु ने बोला एक काम कर, तुमको मैं अंदर जाने नहीं दे दूंगा, तुम एक काम कर, वो पिस्गा पर्वत के ऊपर चढ़ो, चढ़कर तुम्हारा गर्दन ऊंचा करो और आंख उठाकर देखो, सिर उठाकर, उसी के बाद आंख खोल कर देखना है, जब हमको परमेश्वर का दर्शन देख सकता है, परमेश्वर का महिमा काम जब हम कर सकता है ना। इसलिए परमेश्वर की ओर से यदि हमको शांति मिलना है, पहले हमको परमेश्वर का दर्शन देखना पड़ेगा, शालोम की दर्शन हमको देखना पड़ेगा। जब परमेश्वर ने हकीकत वो शालोम हमारे जीवन में, शांति हमारे जीवन में प्रभु लेके आए, यहोवा शालोम, हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार, उसी में शांति का कोई भी कमी घटी नहीं है, भरपूरी से है प्रभु यीशु मसीह में। जिसने आत्मिकता में बढ़ता है उसी को भी ऐसी भरपूरी शांति मिल जाता है। यदि हम आत्मिकता में आगे बढ़ रहा है, आत्मिकता में हमारा अंदर की आंख खोलकर हम प्रभु का महिमा को देखता है,
प्रिय भाइयों बहनों, जब हमारे जीवन में शांति का वातावरण मिल जाता है, यदि हम नहीं देखता है, बहुत बार हम अपने अंदर की आंखों को बंद करता है, हम बाहर की आंखों से सब कुछ देखता है। मसीह की जीवन हकीकत का आंखों का दर्शन नहीं है, विश्वास का है, अंदर की आंख है। परमेश्वर ने एक आंख हमारा अंदर दिया हुआ है, हमारा अंदर की एक मनुष्यत्व है, उसी में एक आंख है। वो आंख खोलकर हम प्रभु को देखे, प्रिय भाइयों बहनों, हम शांति हमारे जीवन में आ जाता है। परंतु हम प्रभु को भी कैसे देखता है? हमारा इस आंखों से देखता है। वो थोड़ा मदद करने वाला है, कोई पैसा देने वाला है, कोई नौकरी देने वाला है, कोई धन दौलत देने वाला है। हम बहुत बार हमारी ये बाहर की आंखों से हम प्रभु को पहचानता है। इसलिए प्रभु हमको क्या देना चाहता है वो हमारे जीवन में नहीं मिलता है। प्रभु बोलता है तुम्हारा आंख उठाकर देखो, अंदर की आंख उठा के देखो। जब परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का सब कुछ हम देखकर उसी हिसाब से हम शांति मिल सकता है। फिलिपियों का किताब 4 अध्याय 6 और 7 पद। फिलिपियों 4 का 4 कितना? का 6 और 7। 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब हमारे परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ओ, कितना बड़ी बात है ना, कितना बड़ी बात है। चिंता का बहुत सारा चीजें है हमारा चारों ओर, हमारे सामने। इस दुनियादारी के चीजों को देखो तो चिंता करने वाला ही चीज है। परंतु प्रभु बोल रहा है चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा चिंता ये मैंने उठाया है, मेरे ऊपर डालो। पगला पत्रोस 5 का 7 में वही लिखा है, तुम्हारा बोझ मेरा ऊपर डालो, मैं उसी को संभालूंगा। इधर भी वही बोल रहा है चिंता मत करो। कभी तुम्हारा हृदय में कोई चिंता आ जाता है, हमारे हृदय में चिंता आता है, इसलिए प्रभु भी बोल रहा है व्याकुल न होना, तुम्हारा हृदय व्याकुल न होना। यदि हम उद्धार पाने के बाद हमारे हृदय में चिंता नहीं आता है, हम बिल्कुल आत्मिकता में आगे बढ़ता है, ऐसी एक स्थिति में है तो प्रभु को इसी बात को बोलने का जरूर नहीं है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो जाओ। व्याकुल हो जाएगा, इस दुनिया में रहने के टाइम हमारा हृदय व्याकुल हो जाएगा। व्याकुल का अनुभव है, दुख का अनुभव है, हमारा चारों ओर कांटों का अनुभव है ना। गुलाब का फूल कांटों के बीच में है, यदि हवा आ जाता है वो फूल इधर उधर हिल जाता है, वो कांटों में जाकर टकराता है। यही एक हमारा जीवन का अनुभव, कांटों से भरा हुआ जगहों में हम रखा हुआ है, परमेश्वर ने हमको रखा है। परंतु हमको उसी चीजों को देखने का जरूर नहीं है, देखने का जरूर नहीं है। हम परमेश्वर की ओर देखते हुए, परमेश्वर के ऊपर हमारा आंख लगा के हुए, हमारे लिए शांति देने वाला, शांति का राजकुमार है, उसी के ऊपर भरोसा रखते हुए हम जीवन बिताएगा तो प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का शांति हमारे ऊपर आ जाता है। दीपू भाई एक बार और पढ़ना, शांति आने के बाद कैसे शांति दे रहे हैं वो। 6 और 7 अंकल। हाँ, साथ साथ पढ़ना। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ हाँ, से बिल्कुल परे है, ओ तुम्हारे हृदय हमारे हरेक चिंताओं से, समस्या से बहुत परे है वो। यदि परमेश्वर का शांति हमारे अंदर है तो प्रिय भाइयों बहनों, कितना भी तकलीफ, कितना भी परेशानी आ जाए, परमेश्वर का शांति हमारे साथ है, बहुत ऊंचा है परमेश्वर का शांति। और आगे ब्रदर। उसी और का आगे अंकल। क्या लिखा है? हाँ, उसी साथ का आगे।
हाँ बिल्कुल, जो तुम्हारी समझ, सारी समझ से बिल्कुल परे है। तुम्हारे हम्म, हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे चिंताओं को, तुम्हारा विचारों को प्रभु यीशु मसीह सुरक्षित रखता है, क्योंकि परमेश्वर का शांति उतना बड़ा है। एक परमेश्वर का शांति के बारे में छोटा सा एक दृष्टांत मैं बताता हूँ। एक समुद्र में बहुत बड़ा तूफान तूफान आ गया है। उसी टाइम उसी के बीच में एक जानवर फंस गया है। हव- हवा इतना आ रहा है, पानी इतना ये हो रहा है। उसी टाइम उसी में एक ऐसी सूखा हुआ लकड़ी मिला है। हम जानते हैं कि वो लकड़ी, कई कुछ लकड़ी है ना, हम पानी में डालेगा तो वो डूबेगा नहीं। गांव गांव में पहले के टाइम में फूल नहीं रहता था, ब्रिज नहीं होता था। उसी टाइम हम बचपन में भी कुछ लकड़ी ऐसी, बम्बू जैसी कुछ लकड़ी बांध बांध के उसी के ऊपर बैठकर हम पानी के अंदर से जाता था, क्योंकि वो लकड़ी पानी में नहीं जाता है ना। कौन सा ऐसी वर्ष एक बताया था? लकड़ी। कौन सा वर्ष बताए थे, वर्ष? है कौन सा वचन बताए थे अभी? फिलिपियो है, फिलिपियों फिलिपियो। 4 का 6 और 7। हाँ, वो तो ठीक है अभी, ओके। हाँ, है ना। उसी में वो जानवर आके क्या किया है, उसी के ऊपर बैठ गया है। अभी उसको कोई चिंता नहीं। वो अच्छा से आनंद के साथ, खुशी के साथ वो लकड़ी के ऊपर बैठकर जा रहा है ना। हम जानते हैं कि नोहा का आ, 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 बोट 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 क्या है वो, जहाज। नाव नाव जहाज। नहीं नहीं, नोहा नोहा ने क्या बनाया था? नोआ का जहाज जहाज। 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 जहाज, है ना। उसी में देखो, पानी इतना आ रहा है, ऊपर से भी आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है। एक एक दिन में पानी इतना बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। परंतु उसी के साथ साथ वो जहाज भी बढ़ते जाता है, जहाज भी बढ़ते जाता है। यही है हमारा प्रभु यीशु मसीह का शांति। दुनिया में कुछ भी हो जाए प्रिय भाइयों बहनों, हमारा कोई भी नुकसान नहीं करता है। यही शांति है। पत्रोस, प्रभु यीशु मसीह पानी के अंदर से चल रहा था। पत्रोस ने भी वही सोचा है, मैं भी एक बार चलूं। प्रभु यीशु मसीह का मुंह में देखते हुए वो चला है, जब तक वो भी पानी के ऊपर से चल गया है। परंतु उसी का दर्शन प्रभु यीशु मसीह का आंखों से अट गया है। चारों ओर की वातावरण के ऊपर उसी का नजर लग गया है, डूबने लग गया है ना। यही परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला बच्चों को इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी परेशानी नहीं है ना। मैं हंसते मुस्के आप लोग से बात करता है, आप लोग सोचता होगा मेरे पास सब कुछ है इसलिए मैं हंसता है, बात करता है। मेरा स्थिति मेरे को मालूम है। परंतु प्रभु के ऊपर भरोसा रखेगा तो हमारे जीवन में कितना भी समस्या आए, बीमारी आए, आर्थिक समस्या आए, कुछ भी आए, हम उसी में कभी भी निराश नहीं हो सकता है। हम कभी भी, हमारा मुंह काला नहीं होएगा, है ना। प्रभु यीशु वचन में लिखा है, जिसने परमेश्वर का मुंह को देखा है उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। कभी काला नहीं होता है। अनुभव होता है कभी काला है, कभी निराश हो जाता है, कभी रोने का अनुभव आ जाता है। देखो, उसी से हम समझ सकता है कि हमारा भरोसा प्रभु में कमजोर। हम, हमारा जीवन का, हृदय का विचार, हमारा दिमाग का विचार क्या है, उसी से हम समझ सकता है कि मेरा आत्मिक स्टैंडर्ड, आत्मिक लेवल क्या स्तर है, स्तर। स्तर, मेरा आत्मिक स्तर क्या है। उसी से हमको मालूम पड़ता है, और कोई कोई बोलने का जरूर नहीं। यदि कोई भी समस्या मेरे जीवन में आ जाए,
मेरा हृदय में ऐसी व्याकुल नहीं होता है। अभी हमने देखा है परमेश्वर का चिंता मत करे, चिंता होने का चांस है, तुम्हारा हृदय को टूटने का अनुभव है, परंतु मेरे ऊपर भरोसा रख, मेरे से विनती कर, मेरे पास आ जाओ, मेरे चरणों में आ जाओ, ऐसी शांति दे दूंगा, ऐसी शांति दे। दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा, धन दौलत में नहीं मिलेगा, आरोग्य में नहीं मिलेगा, है ना। हमारा सोच समझने से भी परे है, कभी हम सोच नहीं सकता है ऐसी ऐसी शांति परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। हमारा आत्मिक स्तर को हमको बढ़ाना है, परमेश्वर के ऊपर का भरोसा में हमको बढ़ना है। जब हम ऐसी अनुभव अब्राहम के जीवन में वो शांति का अनुभव शालोम का राजा लेके आया है, ऐसी एक अनुभव में वो लेके आएगा। तो ये भाइयों बहनों, इससे बढ़कर हमको क्या चाहिए? कुछ चाहिए क्या? इससे बढ़कर कुछ चाहिए आपको? हैं? नहीं अभी ये सब भजन सुनने के बाद अभी भी हम दुनियादारी के चीजों में चिंता कर रहा है, व्याकुल हो रहा है। व्याकुल के बीच में भी हंसना है ना। वो गुलाब का फूल कांटों के बीच में है, उसके बावजूद भी क्या देता है? इतना खुशबू मिलता है, इतना खुशबू फैलाता है, आसपास का लोगों को सबको इतना आनंदित हो जाता है। वो गुलाब का फूल से। ये भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी होना है, ऐसी होना है। कष्ट और तकलीफ और कांटों का अनुभव में होते हुए भी हम आनंद के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर का शांति में हम अपने आप को सौंपते हुए हम जीवन बिताएंगे तो कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर का शांति दुनिया का शांति के जैसा नहीं है। दुनिया में शांति बोलता है परंतु शांति नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में हम सीख रहा था। जब मसीह की विरोधी कैसे आता है? सफेद घोड़े पे आता है। शांति है भैया, दिखने में शांति का अनुभव है, परंतु क्या होता है? हमेशा वो सफेद रहेगा? लो, क्या होता है घोड़े को? पगला सफेद घोड़े में आया, उसके बाद घोड़े का कलर चेंज हो गया। काला घोड़ा, लाल घोड़ा, पीला घोड़ा, है ना। दुनिया का शांति वो हमेशा एक जैसी नहीं रहेगा। स्टार्टिंग में हमको ऐसा लगता है दम दौलत के पीछे जाएंगे तो हमको कुछ शांति मिलता है, आरोग्य है तो शांति मिलता है। प्रिय भाइयों बहनों, कभी भी नहीं मिलता है। इस दुनिया का धन दौलत में कभी भी हमको शांति नहीं दे सकते। मैं हमेशा बोलता है, शांति में सबसे ज्यादा शांति में सोने वाला लोग भिखारी लोग, है ना। कहीं भी रास्ता, रेलवे स्टेशन में मिलो, रोड के किनारे पे मिलो, कहीं भी मिलो, मच्छर काटो, कुछ भी काटे, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ऐसी सो जाता है, ऐसी सो जाता है शांति के साथ। परंतु अंबानी, अठानी ऐसे लोगों को नींद ही नहीं आता है। पैसा तो बहुत है परंतु नींद नहीं आता है। परंतु यदि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर हमारा जीवन बिताने वाला है तो परमेश्वर का शांति हमारे साथ रहे, है ना। शालोम का राजा अब्राहम को शांति देने के लिए आया है ना। वो मिल्कीसदेक के बारे में थोड़ा और सीखना का था, अभी टाइम ही खत्म हो गया, 2-3 मिनट बचा है, इसलिए अगले हफ्ते हम मिल्कीसदेक के बारे में देखें, है ना। इधर मिल्कीसदेक प्रभु यीशु मसीह बनकर उनके सामने आ रहा है ना। एक अनुग्रह का अनुभव, एक आशीष का अनुभव, वाइन और ब्रेड के साथ
उनके सामने आ रहा है। कई दिनों से भूखा था, परंतु वो व्यवस्था करके दिया है। सिर्फ शारीरिक जरूरतों को नहीं, उससे बढ़कर शालोम का राजा है, अंदर की शांति है, हृदय के अंदर का शांति। शालोम का राजा मेल्किसदेक। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी प्रभु यीशु मसीह मेल्किसदेक के जैसी है। हमारा भी भूख मिटाने वाला वही है। शारीरिक भूख से बढ़कर हमारा आत्मिक भूखों को मिटाने वाला, शारीरिक शांति से बढ़कर हमारा आत्मिक जीवन में शांति देने वाला प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हुए अब्राहम की जैसी जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा।